श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर है। कौना तहसील के ग्राम इमलिया में उस समय कोहराम मच गया जब तेज आंधी तूफान के बीच गांव के फूस के घरों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि देखते ही देखते 18 से ज्यादा घर इसकी चपेट में आ गए। तस्दीदों के मुताबिक इस दौरान कई गैस सिलेंडरों में धमाके भी हुए, जिससे आग और विकराल हो गई और लोगों में भगदड़ मच गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में घरों के भीतर रखा सारा सामान, बर्तन, कपड़े, अनाज और बिस्तर जलकर खाक हो गए। कुछ मवेशियों के झुलसने की भी सूचना है। राहत की बात यह है कि इस अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने तत्काल राहत कार्यों के निर्देश दिए और कहा कि पीड़ितों के लिए पास के सरकारी स्कूल में ठहराव और भोजन की व्यवस्था की जाए। प्रशासन की ओर से तिरपाल, हाइजीन किट और आवश्यक सामग्री वितरण की गई। डीएम ने आश्वासन दिया कि सभी प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा और जिनके मकान पूरी तरह से जल चुके हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। फिलहाल गाँव में प्रशासन मुस्तैदी से राहत कार्यों में जुटा है और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। तेज तूफान के बीच हुए इस अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया है। अरे साहब बहुत नुकसान भा है, अब बचा कुछ होना ही है। बताओ आग साहब पहले रहन यही थे साहब, पीछे से इतना आग लगी है। लगभग कितना घर जल गया? अब साहब कम से कम 20-21 घर तो जलबे की नहीं, पूरा टोला। सब सारा सामान वगैरह इसी में रखा हुआ था? हाँ सब यही में यहाँ रखा रहा। क्या क्या सामान रखा हुआ था? अरे टैंकर रहा, बक्सा रहा, बेड रहा, अरे कम से कम 1,50,000 के सामान सबका नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ। यह सब गेहूँ लाग, वह सब गेहूँ लाग, यहाँ सब गेहूँ लाग, कम से कम 50,000 के तो गेहूँ रहा। इतना नुकसान हुआ। तो क्या जलेला, हमसे भागन तो गिर गए। उधर से बस आग सब चारों तरफ से घेर लिए, बस खाली लड़के बच्चे निकाल पाए और कोई सामान नहीं निकाल पाए। कितना घर जल गया? हमारे साथ दुकान है, वो दुकान जल गए। वहाँ 10,000 रुपया रखा रहा, वो जलेगा। 10 कुंटल गेहूँ जलेगा और एक लड़का घर ही है, एक लड़का घर ही है, तो दोनों लड़कन का जलेगा। 2-3 कुंटल गेहूँ इनके रहा, 2-3 कुंटल गेहूँ 2 जन का रहा। उसको आग लगा चाची? सब बेड रहा, 2 पतवन के बेड सब जब दग्गा भैया कुछ नहीं बचा। बक्सा टैची सब जतरा कपड़ा सारा सब कागज लिए सब जल गया। कुछ नहीं निकाल पान, खाली लड़के बच गए और ये सब पूरा एक बैग सब जल गया। क्या गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ है क्या? हाँ। किसके घर में जला है? उधर गैस सिलेंडर दगा है। ये गैस सिलेंडर दबा हमारे लड़का के घर में दगा। तो ये मतलब कब आग लगी है? जब आंधी आई है तभी आग लगी है? हाँ, आंधी लगी है तब। आंधी जब आए तो आंधी में घर जरा है। हाँ। कितना नुकसान हो गया चाची आपका? बहुत नुकसान हो गया भैया, कुछ नहीं निकाल पाए। जितना कुछ सर सामान ना होता सब चीज भरन रुपया रहा, 10-20 हजार रुपया रहा, वो सब जेरी गवा नहीं निकाल पान कुछ। इसे बेटी है को का मैं बेटे सब आए ही नातिन हो रहा है। देखा है जो कुछ कोई सका है तो हम लावा। ये आपके घर में? नहीं, हमरे नहीं भैया, सब नातेदार हैं। ठीक है, बता दीजिए कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गोबार से आए हैं। अच्छा, क्या जानकारी मिली तब आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? आग लागे के जानकारी हुआ सर, तो इसे हम आए हैं देख है। ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? हाँ, हमारे रिश्तेदार समझे हैं। तो यहाँ पहुँच करके आपने क्या देखा? हम देखा है कि आग वाग सब बुतवावत रहे हैं सब लोग, टैंकर से सब लोग आग बुतवावत रहे हैं। नुकसान कितना हुआ? तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ। कुछ भी नहीं बचा, सब टोटल नुकसान ही नुकसान है। 10-20 हजार रुपया था नगद, वो भी जल गया है। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? 10-20 हजार जो था पैसा वो भी जल गया है। डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ जल गया है, कुछ भी नहीं बता। इधर से जितना भी घर वर था, साइकिल वगैरह सब कुछ जल चुका है। ये आग कैसे लगी मेरे भाई? ये आग लगी है, तूफान आया उधर से, पता नहीं किसके घर में मतलब बना रहे थे, क्या कर रहे थे, वहीं से आग लगा और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। पूरे गांव में मुड़ लग गया आग। उसके बाद में उधर से इधर हम लोग के इधर आ गया आग एकदम से अचानक से। फिर हम लोग घर से किसी तरीके से निकल के भागे हैं, कुछ भी निकाल नहीं पाए। और इधर कंप्यूटर का दुकान था
वो भी एकदम से जल गया, पूरा एकदम राख हो गया है। और एक टपरी थी छोटी सी ढाबली, वो भी जल गया है। और इधर जितना भी था भूसा वगैरह सब कुछ जल चुका है, बस ये जानवर बच गए हैं, बाकी तो सब जल चुका है। इधर घर वर सब जल चुका है। तो क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आई थी समय रहते? हाँ, हमने फ़ोन किया था, वो समय पे आ चुकी थी, लेकिन आग ज़्यादा बढ़ चुका था, थोड़ा सा रास्ता खराब होने। लगभग कितने घर जले हैं इस गांव में? लगभग हमारे गांव में घर जल चुके हैं 25 से प्लस ही जल चुके हैं। हाँ, 25 से प्लस गांव घर जल चुके हैं। एक जिसमें बच्चिया है जो पड़ी, वो अभी जिलाधिकारी श्रावस्ती यहाँ आए थे शासन की तरफ। ये घर के गए हुए यहाँ कोई है घर के आप है घर को? अजी अजी आप लोगों के घर हुए हैं? बोल पाए ना, बोल पाए बुलाओ। क्या नाम है चाचा आपका? राम धीरज। आप पकड़िए, क्या हुआ यहाँ पे, कैसे आग लगी बताइए? अब साहब ये ना बताए मिली कि कसके लाग यहाँ से आग लाग है। और हम चले गए ना दवा करावे, तो हम रहन नहीं घर पर आए, तब देखा सब बर्फ देखा बस। कितना नुकसान हो गया आपका? हम नुकसान तो भैया बहुत भवा, सब जलने के बाद जब कुछ नहीं बचा तो सब नुकसान ही भवा। एक कपड़ा ना ये की पहना। इधर आओ, इधर आइए, आप यहाँ आइए। क्या कह रही हैं आप बताइए? कपड़ा लत्ता मतलब कपड़ा लत्ता ना है या कुछ जानकारी नहीं मिली, आग कैसे लगी? ये तो जानकारी ना। आपके घर में कितना नुकसान हुआ है? सब गल्ला पात सब जलेगा, देख लो सब सामने न है। अभी जिलाधिकारी आए थे डीएम साहब, तो उनके तरफ से आप लोगों को कुछ राहत सामग्री दी गई है? हाँ मिला। हाँ। बताइए क्या मिला? अब एक पल्ली है, वहाँ ब्रुश है, साबुन है, यह सब है। और जो कुछ हो वहाँ खोल देखा है। एक मिनट इधर, ये भी है इधर। दुखकरण उसका लड़का है, लड़का है गरीब है। पिंटू प्रकाश राजमन लालजी लालजी कौन है? चलो लालजी घर का हो, चलो हाँ जय राम जाओ आ गए। जय राम क्या प्रदीप कुमार हो गया। हाँ सर 19 रख लीजिए अगर कोई जरूरत हो तो कर दिया थी। वही काम करने बताया। ठीक है, लोग आज नहीं मिलते, मैं उनका डिटेल नोट कर। ठीक है। हाँ बैठ लिया आगे रास्ते में